हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नीट प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नीट 2025 के लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है कैटेगरी वाइज एमबीबीएस सीट के लिए। तो डिफरेंट कैटेगरीज की हम बात करेंगे। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और राउंड फर्स्ट में क्या कट ऑफ रही थी और लास्ट राउंड में क्या कट ऑफ रही थी पिछली बार। उस हिसाब से हमें एक रफ आइडिया हो जाएगा कि 2025 में क्या कट ऑफ रह सकती है। सबसे पहले हम राउंड फर्स्ट की बात करेंगे। नीट 2024 में राउंड फर्स्ट में ऑल इंडिया कोटा की एमबीबीएस सीट के लिए क्या कट ऑफ रही थी। तो सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी की बात करेंगे। जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 19,603 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट कॉलेज मिला था। उसके बाद नीट स्कोर की हम बात करते हैं तो नीट स्कोर आपका 660 रहा था, जिसपे कि लास्ट एमबीबीएस कॉलेज मिली थी राउंड फर्स्ट में जनरल कैटेगरी को। इसके बाद हम ओबीसी कैटेगरी की बात करेंगे। ओबीसी कैटेगरी को कितनी ऑल इंडिया रैंक पे फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ था। तो ओबीसी कैटेगरी को ऑल इंडिया रैंक 20,281 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ था। नीट स्कोर रहा था 600। उसके बाद हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को ऑल इंडिया रैंक 23,419 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ था फर्स्ट राउंड में। नीट स्कोर रहा था 655। इसके बाद हम बात करेंगे एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी को 1,07। इसके बाद हम बात करेंगे एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी को ऑल इंडिया रैंक 1,05,676 ऑल इंडिया रैंक पे कॉलेज अलॉट हुआ था। नीट स्कोर रहा था 576। इसके बाद हम बात करेंगे एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी को ऑल इंडिया रैंक 1,45,207 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ था। नीट स्कोर रहा था आपका 544। इसके बाद हम बात करेंगे जनरल पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की। ऑल इंडिया रैंक रही थी 9,68,342। नीट स्कोर रहा था 200 मार्क्स। तो ये हमने फर्स्ट राउंड की कैटेगरी वाइज बात कर ली है कि अलग अलग कैटेगरीज के लिए क्या कट ऑफ रही थी ऑल इंडिया कोटा की। अब हम बात करेंगे लास्ट राउंड के लिए कि जो फिफ्थ राउंड हुआ था ऑल इंडिया कोटा का 2024 में एमबीबीएस सीट के लिए, उसकी क्या कट ऑफ रही थी कैटेगरी वाइज, वो हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी को फिफ्थ राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ था ऑल इंडिया रैंक 25,220, ये ऑल इंडिया रैंक रही थी। नीट स्कोर रहा था 652 मार्क्स। तो 652 मार्क्स पे लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ था एमबीबीएस का पिछली बार 2024 में। इसके बाद हम बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी को ऑल इंडिया रैंक 25,212 ऑल इंडिया रैंक पे। इसके बाद हम बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी को ऑल इंडिया रैंक 25,212 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ था। नीट स्कोर रहा था 652। तो जनरल और ओबीसी की कट ऑफ सेम रही थी पिछली बार। इसके बाद हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को ऑल इंडिया रैंक 2,07,899 ऑल इंडिया रैंक पे कॉलेज अलॉट हुआ था और नीट स्कोर रहा था 649। इसके बाद हम बात करेंगे एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी को ऑल इंडिया रैंक 1,39,193 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ था। नीट स्कोर रहा था 549। इसके बाद हम बात करेंगे एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी को ऑल इंडिया रैंक 1,68,888 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ था और नीट का स्कोर रहा था 526 मार्क्स। इसके बाद हम बात करेंगे जनरल पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की। तो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को ऑल इंडिया रैंक 12,63,663 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ था और नीट स्कोर रहा था 148 मार्क्स। तो ये हमने कैटेगरी वाइज बात कर ली है लास्ट राउंड की, फिफ्थ राउंड की 2024 में। इससे आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि मिनिमम आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा 2025 में, जिससे कि आपको एमबीबीएस का कॉलेज मिल सके। तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपना स्कोर देख लीजिएगा ऑल इंडिया रैंक लिए। तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपको पता चल गया होगा कि आपको कितनी ऑल इंडिया रैंक और कितनी मार्क्स लाने की ज़रूरत है 2025 में। अभी अगर आपका कोई डाउट हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो को सभी बच्चे लाइक करना, शेयर करना, ताकि सभी तक ये इंपॉर्टेंट कट ऑफ की वीडियो पहुंचे, ताकि उनको भी एक आइडिया मिल सके अपना स्कोर को मेंटेन करने का। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको नीट यूज से रिलेटेड कोई भी अपडेट रेगुलर मिलती रहे। थैंक यू।